हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। टॉपिक हमारा चल रहा है मैक्सिमा मिनिमा। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, क्लास 12th। स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ 5th क्वेश्चन की और उससे शुरू करते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। सो एब्सोल्यूट निकालनी है अब वैल्यू। ये हम करके भी आए हैं इन सम लास्ट एग्जांपल्स 39-40th एग्जांपल में। तो क्वेश्चन करते हैं और साथ साथ में सीखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चंस में किन किन निटिग्रिटीज को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। चलिए जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब और हमें क्लोज्ड इंटरवल में -2 और 2 गिवन है। सबसे पहला स्टेप हमारा एज यूजुअल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कर दी, 3x² आ गया। अच्छा, क्योंकि मुझे अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू या दोनों निकालनी है, ठीक है, उसके लिए मुझे डबल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं ढूंढना कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। मुझे डायरेक्टली मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हम ये पढ़ के भी आए हैं कि क्लोज्ड इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज तो आ ही सकती हैं। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, अगर कोई और सीन बनता है तो ज़रूर पता चल जाएगा। सो 3x² को हमने फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुटिंग f' इज इक्वल टू 0। सो मैक्सिमा मिनिमा के लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा तो निकालना ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -2 and 2। अच्छा बच्चों, ये ज़रूरी है हमारे पास कि ये इस इंटरवल को बिलोंग करे। ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने मिनिमम वैल्यू दे दी है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे दी है, यहीं पे ही इवेल्युएट करनी है हमें वैल्यूज। नाउ इवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ x at critical point x is equal to 0 and at end points यानी extreme points which are -2 and 2। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे आने वाले पार्ट्स में आप और तरह से भी लिखेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, और ये आ गया है हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे इवेलुएट कर रहे हैं फंक्शन को एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है जी, सो लेट्स सी। देखिए एट x इज इक्वल टू 0, f0 हमने वैल्यू निकाल ली है, ये 0 आ गई है। एट x इज इक्वल टू -2 हमने -2 पे वैल्यू निकाली f ऑफ x की, f ऑफ -2 का क्यूब -8 आ गया। एट x इज इक्वल टू 2, f ऑफ 2 का क्यूब आ गया, 8 आ गया। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 8 आई है एट x इज इक्वल टू 2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -8 एट x इज इक्वल टू -2। यही हमारा सॉल्यूशन है, इज सो सिंपल। अब हम करेंगे बात सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जो फंक्शन हमें गिवन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉज x, और जो इंटरवल दिया है क्लोज्ड इंटरवल है 0 से पाई, जिसके बीच में x लाई कर रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं जी। f' इज इक्वल टू कॉज x माइनस साइन x फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, या फॉर मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पुटिंग f' इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हमें ये तो लिख ही देना चाहिए कि tan x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, फिर साइन के नीचे cos आ जाएगा, तो अपना tan x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चे बड़े सही होते हैं, वो ये भी पूछते हैं सर cot π/4 भी लिख सकते हैं, तो मेरा जवाब होता है हाँ, cot π/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एट द एंड आना तो x इज इक्वल टू π/4 ही है, विच बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास π/4 आया है। ठीक है, π/4 पे ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, tan 1, और आप ये देखिए कि ये वैल्यू और कहीं नहीं आ रही है। अगर मैं
इंटरवल में पुट करूं। इसके बारे में और भी डेप्थ में बात करूंगा मैं जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे, लेकिन इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। आई थिंक इस क्वेश्चन की रियल एक्सटेंशन है द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, तो उसको तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अदरवाइज अभी के लिए हम ये कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब इवेल्युएट करते हैं द वैल्यू ऑफ f एट क्रिटिकल पॉइंट पाई बाय 4 एंड एट एंड पॉइंट्स 0 एंड पाई। तो एट पाई बाय 4 हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी फंक्शन की वैल्यू आएगी साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2। एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे क्या वैल्यू आएगी, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू साइन पाई प्लस कॉस पाई इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। दस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज अंडर रूट 2 क्योंकि 1.414 होती है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो यू नो व्हाट टू डू। अब चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। लेट्स मूव टू दी थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लीजिए आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड पे। फंक्शन मैंने लिख दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू -2 टू 9/2 क्लोज्ड इंटरवल्स। बहुत अच्छी बात है जी। अब आप ये देखिए कि एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स 4 है, माइनस 1/2 इंटू 2x, तो ये कट जाएगा, तो ये हमारी आ गई डिफ्रेंसिएशन। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब आप ये देखिए कि ये इस इंटरवल को लाए कर रहा है, इस इंटरवल में लाए कर रहा है शुड से। नाउ इवेल्युएटिंग f of x at critical points x is equal to 4 and at the end points -2 to 9/2, ठीक है, तो इनके बीच में ही है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट की बारी ही आती है। एक रूल बना लिया हमने, एट x इज इक्वल टू 4 f of 4 इज इक्वल टू वैल्यू पुट की 8 आ गया। एट x इज इक्वल टू -2 वैल्यूज पुट की -10 आ गया। एट x इज इक्वल टू 9/2 वैल्यूज पुट की तो 63/4 विच इज लेस देन 8। लेस देन 8 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अभी तक 8 चल रही थी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट x इज इक्वल टू 4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -10 एट x इज इक्वल टू -2। ये था हमारा थर्ड पार्ट एंड इट वाज रियली इजी। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4। लेट्स सी। स्टेटमेंट है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 एफ ऑफ एक्स है और x लाइज इन द इंटरवल -3 to 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब आप ये देखिए कि मैंने इसकी कर ली है डिफरेंशिएशन, जो कि ये आ गई है फॉर मैक्सिमम मिनिमम, वही ओल्ड स्टोरी, पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 आ गया विच बिलोंग्स टू -3 to 1 आ गया। Now evaluating f of x at critical point x is equal to 1 and at end points -3 and 1। जस्ट आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि x is equal to 1, -3 और 1 क्लोज्ड इंटरवल हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि क्रिटिकल पॉइंट और एक्सट्रीम पॉइंट सेम हो सकते हैं या एंड पॉइंट सेम हो सकते हैं अगर वो क्लोज्ड इंटरवल में है। तो अगर ओपन इंटरवल में होता तो ये नहीं होता, फिर होती मुश्किल। अब बच्चों का यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर ओपन इंटरवल में ये चीजें होती तो, ठीक है सर, अगर ओपन इंटरवल में ये चीजें होती तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आती, एक ही आती, वो भी तब अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट करता तो, ठीक है। तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यहां से ये पता चलता है कि एंड पॉइंट्स को कंसिडर करना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास ये ओपन इंटरवल में आती तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज दोनों नहीं आती, फिर अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा लाई करता तो पॉइंट ऑफ मिनिमा पे वैल्यू आती, मिनिमम वैल्यू आ जाती,
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती, पर दोनों लेके आनी पॉसिबल नहीं होती हैं। आई होप यू गॉट दैट। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं, बट टाइम का इशू इतना ज़्यादा है कि मैं वो सारी बातें आपसे वीडियो में तो नहीं कर पाऊंगा। हाउएवर आई विल ट्राई एंड कन्वे एज मच एज पॉसिबल। चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 की वैल्यूज क्या क्या आई हैं। लीजिए जी, ये आ गया जी, एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो फिर हमें यहाँ पे 1 और 3 पे ही इवेल्युएट करना है फंक्शन को। एफ ऑफ 1 3 आ गया, एफ ऑफ -3 19 आ गया, तो यहाँ पे तो दो ही वैल्यूज आ गई। दस एब्सोल्यूट maximum value is 19 at x is equal to -3 and absolute minimum value is equal to 3 at x is equal to 1। लीजिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा हूँ, पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, चलिए जी, ये भी काम आसान सा ही है, थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। Find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by, ये profit function है। ठीक है, P of x is equal to 41 minus 72x minus 18x square। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करना है, यानी डिफरेंशिएट करना है इसको, तो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया, ये आ गया। उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएशन कर, अब याद रखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हट चुकी हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि -36, तो ये मैक्सिमा है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पुटिंग p डैश x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 आ गया, विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, नाउ दस x इज इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज, फिर मैं p फंक्शन में वो वैल्यू डालूंगा, तो हमारे पास आ जाएगी p ऑफ -2 इज इक्वल टू 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का स्क्वायर, तो सॉल्व करके आएगा 41 प्लस 144 माइनस 72 इज इक्वल टू 113। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट पैसों में नहीं दिया, नॉर्मली प्रॉफिट तो पैसों में ही होता है, तो आप यूनिट्स लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी यूनिट उनको पसंद हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारे से हो गया है आसानी से। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं आपको इसकी। फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 एंड x लाइज 0 to 3। ठीक है, ये x लाइज 0 to 3। अब हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया है। 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, 12 कॉमन आ गया। यहाँ से फिर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो नहीं, यहाँ से मुझे दिख ही रहा था x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बन जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बन जाएगा, तो ये आ गया। अब ध्यान रखिएगा कि मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0, तो हमने इस चीज को 0 के इक्वल पुट कर दिया है। चलिए अब चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर और कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ देखेंगे। लेट्स मूव। ये देखिए, अब हमने क्या किया कि x माइनस 2 को सबसे पहले 0 के इक्वल रखा और ये आ गया। अब x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास रूट्स आ गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए विच डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो इसका मतलब क्या है कि इन पॉइंट्स पे तो हम चेक कर ही नहीं सकते। फिर इवेल्युएटिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू 2 एट एंड पॉइंट्स 0 and 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ देयरफॉर फंक्शन कैन नॉट बी इवेल्युएटेड at
x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में -2। ठीक है, ये लिख दिया हमने। नाउ ये आ गया जी हमारे पास। ठीक है, फिर हम 0 पे इवेल्युएट करते हैं। तो कैलकुलेट किया हमने सारा कुछ, वैल्यूज आपको डालनी आती हैं, तो -39 आ गया। x इज इक्वल टू 0 पे इवेल्युएट किया तो 25 आ गया। x इज इक्वल टू 3 पे इवेल्युएट किया तो 16 आ गया। तो लो जी, फिर यहां से हम लिख देंगे हेंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ f इज 25 एट x इज इक्वल टू 0 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा इज -39 एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। चलो जी, अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 8। खासियत मैं बता देता हूं इसकी, जैसा कि मैं पहले भी मेंशन करके आया था कि क्वेश्चन नंबर 8 काफी स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, इनमें बहुत कुछ सीखने वाला है, तो हम सीखेंगे भी। तो देखते हैं जी, स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। उन्होंने बोला है कि एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो आप ये देखिए कि 0 to 2 पाई यहां तक वो बात कर रहा है, पूरे के पूरे कंप्लीट अपना सर्कल की, या फिर 360 डिग्रीज की, 0 से लेके। डज द फंक्शन sin 2x अटेन मैक्सिमम वैल्यू। तो वो कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक कौन कौन से एंगल्स पे जो ये फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यूज अटेन करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू तो साइन की होती है 1, हमें पता ही है। तो कहां कहां पे अटेन करेगा। लेकिन आप यहाँ पे एक जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग बनाता है वो ये है कि जो एंगल है वो डबल एंगल है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये डबल एंगल और सिंगल एंगल में फर्क क्या होता है। क्योंकि अगर हम थीटा की बात करें, ठीक है, थीटा की बात करें तो साइन 90 पे हमारा जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। ठीक है, लेकिन साइन 90 क्या है, 2x के बराबर है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 45 होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करता हूं मैं और फिर और भी बातें करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएट किया इसे। सो 2 cos 2x आ गया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0। तो f डैश x को 0 के इक्वल पुट किया तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, cos 2x आ गया। तो यहाँ पे cos 2x जो है वो π/2 है। अब बच्चों ये मत बोलिएगा कि सर आपने तो यहाँ पे π/2 साइन के बारे में बोला था। ये फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो आप ये देखिए कि चाहे मैं फंक्शन की बात करूं या डिफरेंशिएबल फंक्शन की बात करूं, रिजल्ट हमारा सेम ही आना है। अब देखिए, जो हमारे एंगल्स हैं जहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा वो आएंगे 0 से 2 पाई के बीच में, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। अब बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर ये वैल्यूज आई कैसे। इसीलिए मैंने यहां से आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, यहां से आगे मैं आपको समझाता हुआ लेके जाऊंगा। लेट्स सी। अब देखिए, आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो x इज इक्वल टू π/4 आया है ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये x की डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं उसके जनरल सॉल्यूशन पे। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन जो लास्ट ईयर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ये सारे वहां से आते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को दोबारा से लिखने की कोशिश करूं, लेट्स से मैं इसको इग्नोर करता हूं आपको समझाने के लिए, और मैं इस पूरी चीज को दोबारा से लिखने की कोशिश करूं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, cos 2x इज इक्वल टू cos π/2 और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। ठीक है, 0 पे यही होता है। सो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4। 2 नीचे आ गया। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। इसके साथ ही अगर आपको याद हो तो हम लिखते थे n बिलोंग्स टू z इंटीजर्स पे। अब मैं यहां लिखूंगा फॉर n इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये तो इंटीजर्स हैं तो आपने 0 से ही क्यों शुरू किया।
ठीक है, मैं आपको बताता हूं, अगर मैं माइनस वैल्यू लेता हूं, ठीक है, अगर मैं माइनस वैल्यू लेता हूं तो हमारे पास जो इंटरवल की रिस्ट्रिक्शन है वो 0 से π/2 है, नेगेटिव एंगल की बात ही नहीं की है। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कंसीडर करने शुरू करूंगा तो एंगल नेगेटिव में आना शुरू हो जाएगा, विच विल नॉट सर्व द पर्पस। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर है आपको? तो x इज इक्वल टू π/4 आ गया। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन आने शुरू होते हैं और बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं हर एक चीज को यूज कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं जी, एट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू पाई प्लस π/4, तो ये हो जाएगा 5π/4 एंड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा n इज इक्वल टू 1 ही चल रहा है अभी, तो पाई माइनस π/4 भी आ जाएगा, तो उस पर आ जाएगा x इक्वल टू 3π/4। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये 135 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 45 पे अगर किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो साइन तो पॉजिटिव भी होता है, तो 135 पे भी आएगी। सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसमें 45 में मैं 90 डिग्री ऐड कर दूंगा तो कहने का मतलब क्या है कि ये 135 आ जाएगा। एक और बात बताता हूं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, हम लास्ट ईयर पढ़ के भी आए थे कि साइन की वैल्यूज जो होती हैं वो 2π के बाद तो रिपीट होती हैं। ठीक है, वैसे 0 से लेके पाई के बाद भी साइन अपने आप वैल्यूज रिपीट करनी शुरू करता है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे तो अगर हम किसी भी एंगल में पाई ऐड करें तो इसकी वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि पाई क्या है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, 2x के बराबर है, तो x इज इक्वल टू π/2, तो आप ये देखिए कि ये अब हमें 90 डिग्री ही ऐड करना पड़ेगा सारी जगह पे, तभी हम आगे जाएंगे। ये तो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे कैसे होगा वो आगे देखते हैं हम। इसीलिए मैंने बोला था बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए। ठीक है, सारी बातें की नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मुझे जिन बच्चों को भी ये चीज़ समझ में आई होगी उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। नहीं आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप जनरल सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन से तो आसानी से हो ही रहा है। x इज इक्वल टू 2π प्लस π/4। ठीक है, तो ये देखिए ये बन जाएगा 2π प्लस π/4। तो इसको तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि हमारी रिस्ट्रिक्शन क्या है 0 से 2π तक, तो ये तो चला गया 2π के आगे। ठीक है, तो नहीं ले सकता, तो यहां मैं लूंगा एट x इज इक्वल टू 2। तो ये आपको करना भी नहीं है, ठीक है, ये तो सिर्फ बताने के लिए बताया गया है। x इज इक्वल टू 2π माइनस π/4, माइनस π/4 वाला आप ले लेते हैं। अब तो मैं 2π से पीछे आ गया, तो ये आ जाएगा 8π माइनस π/4 इज इक्वल टू 7π/4। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो आ गई x इज इक्वल टू π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। आप ये देखिए कि हर एक वैल्यू में π/2 का डिफरेंस आ रहा है, और π/2 क्या है 90 डिग्री, जैसा मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये वैल्यूज निकाल ली मैंने, और अगर आपकी नॉलेज अच्छी हो तो आप शुरू में ही ये वैल्यूज निकाल देंगे, आपको सिर्फ ये फिर फॉर्मेलिटीज करके दिखानी है। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी शुड हैव फाउंड दीज वैल्यूज। और अब हमें इन ये सारे के सारे क्या हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे फंक्शन को इवेल्युएट करना पड़ेगा। नाउ इवेल्युएटिंग f at critical points यहां चलिए लिखते हैं x इज इक्वल टू π/4, 3π/4,
5π/4, 7π/4 and at end points कौन से हैं 0 and 2π। ठीक है जी, ये क्लियर है आपको। अब चलिए शुरू हो जाते हैं। एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन साइन 2 इंटू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू π/4, साइन π/4 इज इक्वल टू साइन, देखिएगा ध्यान से, बड़ा सही क्वेश्चन होते हैं ये। 2 इंटू π/4, π/2 आ गया, साइन π/2 विच इज 1। फिर मैं बात करूंगा एट x इज इक्वल टू साइन 3π/4, साइन 3π/4 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 3π/4। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसने इसको काट दिया, 2 आ गया, सो ये आ जाएगा अपना साइन 3π/2 यानी साइन पाई प्लस पाई माइनस π/2, पाई प्लस 3π/2 मतलब साइन पाई प्लस π/2। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास माइनस साइन π/2 और ये वैल्यू बन जाएगी -1। एट x इज इक्वल टू 5π/4, साइन 5π/4 इज इक्वल टू साइन इंटू 2 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ बेटर है, इसको मैं पूरा ही लिखता हूँ। 2 इंटू 5π/4, शॉर्टकट मारने से क्या फ़ायदा, इज इक्वल टू साइन 5π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन 2π प्लस π/2 इज इक्वल टू साइन π/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इस बात में मत कंफ्यूज होइएगा कि सर ये तो 2π आ गया, 2π से पहले तो जा ही नहीं सकते। बच्चों 2π से पहले 2π के बाद नहीं जा सकते हैं हम, वो ट्वाइस द एंगल के लिए है, ये सिंगल एंगल है। ठीक है, ये सिर्फ x की बात हो रही है। अब ये जो बात हो रही है ये x की बात हो रही है, x इंप्लाइज टू 2x। ठीक है, तो अगर इसको मैं 2x के इक्वल कर दूंगा तो ये ऑलरेडी 2π से पीछे आ जाएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूं एट x इज इक्वल टू 7π/4, साइन 7π/4 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 7π/4 इज इक्वल टू साइन 7π/2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, बिल्कुल आ गया जी। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन 2π माइनस π/2, 2 2 4, 4π, 8 माइनस, ठीक है, तो 8π आ जाएगा, माइनस साइन π/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू -1। Hence, we can say that absolute maximum value of f is 1 at π/4 and 5π/4, क्योंकि 1 कहाँ पे आया है, एक तो यहाँ पे आ गया है 1 और एक यहाँ पे आ गया है। तो चलिए लिखते हैं, ठीक है, आराम से इसको मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया है, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इज 1 एट π/4 एंड 5π/4, ठीक है, फ्रॉम 0 to 2π। तो थोड़ी सी कटिंग हो गई है, उसके लिए यहाँ मैं क्लियर ही लिख देता हूँ, फ्रॉम 0 to 2π। ठीक है, अच्छा अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया था और ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है, शायद ये तीसरी चौथी बार कर रहे हैं हम, तो बहुत बार आ चुका है, लेकिन उन्होंने वहां पे डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट किया था। यहाँ पे आप ये देखिए कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट ही नहीं किया गया। और हमें ये भी पता है कि साइन फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट चलता है फॉर इट्स डोमेन, किसी भी एंगल पे साइन की वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन साइन फंक्शन की वैल्यू तो आएगी ही आएगी। इसी तरह से कॉस फंक्शन की भी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो पर उन्होंने बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब साइन एक्स और कॉस एक्स की आप बोलोगे कि सर साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, 1 + 1 किया 2। तो बच्चों उन्होंने जो पूछा है उनके पूछने का ये मतलब है कि जो साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे आ सकती हैं, कौन सा ऐसा एंगल है जहां पे इनकी मैक्सिमम वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि इतना तो आपको पता ही होगा कि जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने बात करनी है मैक्सिमम वैल्यू की, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा तो मैं किस चीज की बात करूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की तभी वैल्यूज की बात करूंगा, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और दोनों पॉजिटिव वैल्यूज कहां पे होती हैं, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव वैल्यूज जो होती हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं। ये कुछ चीजें हैं जो हमें समझ के चलनी चाहिए। तो चलिए जी फटाफट से हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स सॉरी माइनस साइन एक्स आ जाएगा। एफ डबल डैश एक्स भी कर ही देते हैं फटाफट से, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास इंटरवल, ये थोड़ा सा अलग से बता देता हूं मैं आपको, 0 से 2π की बात कर लूं मैं, ठीक है, तो मुझे पता है ये वैल्यूज यहाँ पे घूम घूम के सारी रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ मैं आपको एक और बात लिखता हूँ, थोड़ी देर में बता भी देता हूँ। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, tan x इज इक्वल टू 1, तो और tan x इज इक्वल टू tan π/4, x इज इक्वल टू π/4 आ गया। ये तो बात हमें लग गई पता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, हमें ये लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है, ये सॉरी लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव बनेगा। सो यहां से फॉर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये भी आ गया है, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि एफ डैश एक्स विल बी नेगेटिव, ध्यान से देखिएगा, एफ डबल डैश एक्स इज या विल बी नेगेटिव, ठीक है, ओनली when sin x plus cos x has only when sin x plus cos x is positive, ठीक है। फॉर जगह थोड़ी कम रह गई है, इसको ना बेटर है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा तो बेटर रहेगा। f double dash x will be negative when for sin x plus cos x both sin x and cos x
आर पॉजिटिव। ठीक है, वी नो दैट both sin x and cos x are positive in first quadrant only। ठीक है, therefore at x is equal to pi by 4, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, therefore f डबल डैश पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। ये हमें पता है 1/√2 प्लस 1/√2 होता है और वो माइनस का लेस देन 0। ठीक है जी, सो thus x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, और अब ये पाई बाय 4 के जो इंटरवल्स हैं वो क्या चलेंगे, पाई बाय 4 प्लस 2 पाई यानी 9 पाई बाय 4 प्लस फिर 2 पाई, ठीक है, यानी 17 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से बातें चलेंगी। लेकिन जो पहली मैक्सिमम वैल्यू है, जब कोई भी डोमेन हमें बताया नहीं गया तो हमें तो पहली मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बता देनी है। तो यहां पे फिर हम बता देंगे कि बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट f is maximum at x is equal to pi by 4। therefore f of pi by 4 is equal to sin pi by 4 plus cos pi by 4 is equal to 1/√2 प्लस 1/√2, हमें पता है ये √2 होता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं बार बार बता रहा हूं कि पाई बाय 4 पे उसकी पहली मैक्सिमम वैल्यू आई है अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को ऐड करूंगा तो, और इसके बाद 2 पाई ऐड करते जाएंगे, क्योंकि यहां से हमें ये पता चल चुका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जब दोनों फंक्शंस को ऐड किया जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो चलिए जी, आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। विद दिस आई सम अप दिस वीडियो। आई रियली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो वेरी पेशेंटली। हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड। बाय बाय।